लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का खाना तैयार करके मैं फारिग हुई तो बरोची खाने से निकलते हुए मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। उफ, इतनी देर हो गई। मैंने जल्दी से सामने सोफे पर पड़ी चादर उठाकर ओढ़ी और घर की चाबी पर्स में डालकर घर से निकल गई। रास्ते में ही मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी। बच्चे कहेंगे आज मम्मा हमें ट्यूशन से लेना ही भूल गई। मैं सोचती हुई तेज तेज कदमों से इनके ट्यूशन सेंटर की जानब बढ़ गई। मम्मा आपने इतनी देर लगा दी। 7 साल रेहान शिकायती नजरों से मुझे देखते हुए बोला, जबकि 6 साल अन्नम भी मुंह फैलाए चल रही थी। मुझे इसका मुंह देखकर बेसाख्ता हंसी आ गई। अच्छा सॉरी बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम तब मानेंगे आपकी बात जब आप हमें हफ्ते को नानों के घर रहने देंगी। अन्नम रेहान की शर्त पर मैंने हंसकर हामी भर ली। जल्दी चलो, तुम लोगों के बाबा भी घर आने वाले होंगे। मैं दोनों का हाथ पकड़कर सामने वाली गली में दाखिल हो गई। ये रास्ता शॉर्टकट था, इधर से जल्दी घर आ जाता था। वैसे तो मैं रोड से ही जाती थी, ज्यादातर इस गली से गुजरते हुए कतराती थी। उफ मम्मा, ये कितना डरावना घर है, इसको देखकर डर लग रहा है। रेहान हाउस नंबर 450 को देखते हुए बोला, जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। अजीब वहशत बरस रही थी। इसकी बात पर मैं दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से आगे बढ़ गई। रात काम से फारग होकर बिस्तर पर लेटी तो बेसाख्ता नजरों के सामने वो घर आ गया। इस घर से मेरा माजी जुड़ा हुआ था। मैं आस्ता आस्ता अपने बीते माजी को सोचने लगी। मेरा नाम अलीना है। हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। मेरे बाबा आर्मी में हुआ करते थे, जबकि अम्मा सादा सी घरेलू खातून थी। मैं इंटर में थी तो बाबा ने अम्मा की ख्वाहिश पर बड़ा घर ले लिया, क्योंकि जिस घर में हम थे वो घर हमें काफ़ी छोटा पड़ रहा था। जिस दिन बाबा ने नया घर लिया हम सब बहन भाई बहुत खुश थे। 2 मंजिला ये बंगला नहायत खूबसूरत था। नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम, बड़ा सा टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम और बावर्ची खाना था, जबकि ऊपरी हिस्से में 2 बेडरूम, टीवी लॉन्च और 1 स्टडी रूम था। छोटा सा बगीचा था जिसमें नीम और बेर के दरख्त लगे थे और कार पोर्च इतना था कि एक गाड़ी खड़ी हो जाए। मेरी बड़ी बहन महरीन, जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और फिर इससे छोटी सना, जो 1 साल बड़ी थी। फिर मैं थी और सबसे छोटा हमारा भाई, जो उस वक्त 7वीं जमात में था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम लिए, जबकि नीचे हारिस अम्मा बाबा के साथ रहता था। हम तीनों बहनें चूंकि काफ़ी डरपोक हैं, तो हम एक साथ एक ही बेडरूम में
सोती थी। जिस दिन हम शिफ्ट हुए इस दिन काफ़ी थकन हो गई थी। रात गए तक सामान वगैरह समेट कर फारग हुए। बाकी का काम अब कल कर लेना, अब जाओ तुम लोग भी सो जाओ। खाने से फारग हुए तो अम्मी बोली, तो हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गई। थकन इस कदर थी कि लेटते ही नींद आ गई। अबे सोए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे नींद में ऐसा लगा कि कोई बाहर दरवाज़ा बजा रहा है। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने काली बिल्ली खड़ी मुझे घूर रही थी। इसको देखकर मेरी बेसाख्ता चीख निकल गई। मेरी चीख पर मेरी बहनें घबरा कर उठ गई। क्या हो गया, सब खैर तो है? महरीन ने मेरे पास आकर पूछा। तुम बिल्ली से डर गई, इसने हैरत से बिल्ली को देखते हुए कहा, और मैं शर्मिंदा होकर वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर गए तक जाकर बातें करती रहीं। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर टीवी लॉन्च से बातों की आवाज़ आ रही है। इस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर आए तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये बातों की आवाज़ बावर्ची खाने से आ रही थी। बावर्ची खाने में हमने झांका तो वो काली बिल्ली सामने काउंटर पर बैठी नजर आई। हमें देखकर इसने छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस गई। हम अभी समझ नहीं पाए थे कि ये हुआ क्या। फिर हमारी नज़र सामने जलते चूल्हे पर पड़ी। ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसे कुछ पक रहा था। महरीन ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। हम तीनों ही घबराया से गए थे। इस बात का जिक्र हमने अगले दिन अम्मी से किया, जिस पर वो उल्टा हमें डांटने लगी कि जल्दी सोया करो। अतवार खाला अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने आ गई थी। रात देर तक वो अपने घर गई तो नीचे टीवी लॉन्च में रखे तख्त पर बैठे हम तीनों बहनें और अम्मी बातें कर रहे थे, जबकि अब्बू और हारस सोने जा चुके थे कि अम्मी की नज़र लॉन्च से जाती सीढ़ियों पर पड़ी। अरे लीना बेटा, ऊपर देखो कोई बच्चा रह गया। हालांकि छोटे छोटे बच्चे थे। काफ़ी शरारती से अम्मी को लगा कि कोई बच्चा ऊपर न रह गया हो। अम्मी की बात पर हमारी नज़र भी ऊपर की जानब जाती सीढ़ियों पर उठी तो दीवार पर छोटे बच्चे का साया नजर आया। मैं उठकर ऊपर जाकर देखने लगी मगर वहाँ कोई भी नहीं था, जिस पर मैं खौफजदा होकर तेजी से नीचे आ गई। जब मैंने अम्मी को बताया कि ऊपर तो कोई भी नहीं, अम्मी भी चुप सी हो गई। हम सब ही हैरान थे कि जब ऊपर बच्चा नहीं था तो वो साया किसका था। कुछ दिनों बाद बात आई गई हो गई। हम सब घर वालों को कज़न की शादी में इस्लामाबाद जाना था।
2 ہفتوں بعد ہم واپس جب گھر آئے تو بڑی عجیب حیرت ہوئی۔ پورا گھر شیشے کی مان چمک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ روز گھر کی صفائی ہوتی رہی ہو۔ ہمیں یہ سب دیکھ کر بڑی حیرانی ہو رہی تھی، بلکہ حارث بولا ایسا لگتا ہے روز کام والی آ کر کام کر کے جاتی تھی۔ میں منہ دھونے کی غرض سے غسل خانے میں گئی تو غسل خانے کا گیلا فرش دیکھ کر مجھے حیرت کا دھچکا لگا۔ ایسا لگ رہا جیسے کسی نے غسل خانہ استعمال کیا ہو۔ پھر تو یہ معمول بن گیا کہ گھر کے افراد گھر سے باہر ہوتے تو غسل خانہ بھی استعمال ہوتا اور باورچی خانے میں بھی رات گئے کھٹر پٹر کی آوازیں آتی۔ ہم لوگوں کو وہ کالی بلی مستقبل گھر میں گھومتی ہوئی نظر آتی۔ ہم لوگ اب آہستہ آہستہ ان باتوں کے جیسے عادی ہوتے جا رہے تھے جب وہ ہولناک واقعہ رونما ہوا جس کے بعد ہم نے فوراً وہ گھر چھوڑ دیا۔ رات کے کسی پہر امی کی آنکھ کھلی تو انہیں محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی ہے۔ وہ سمجھی ہم بہنیں سونے کی بجائے گپوں میں مصروف ہیں۔ وہ دبے قدموں سے چھت پر آئی، وہاں گول دائرے میں 10-12 عجیب شکل والوں کو بیٹھے دیکھا۔ وہ منظر اتنا خوف تھا کہ امی بے ہوش ہو گئی۔ فجر کی نماز کے لیے جب ابو اٹھے اور امی کو کمرے میں نہ پا کر لاؤنج میں آئے تو انہیں سیڑھیوں پر امی کے اوندھے منہ پڑی نظر آئی۔ ہوش میں آنے پر جب امی نے رات والا منظر بتایا تو ابو نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہ گھر چھوڑ دینا مناسب ہے، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہوتا ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی سوچو تو خوف کی سرد لہر ہمارے جسموں میں دوڑ جاتی ہے کہ ہم 6 ماہ جس کو بلی سمجھتے رہے، در حقیقت وہ ایک جن تھا۔ مزید ایسی کہانیاں ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔